सुपर पावर अमेरिका इस वक्त खौफजदा है। उसको डर है कि ईरान जौहरी ताकत बनने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर है। आज कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका ईरान जौहरी मुआहदे में तातुल ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका फराहम कर सकता है। बेहतरीन रास्ता यही होगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे बहाल हो जाएं। इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने ब्रीफिंग के दौरान एतराफ़ किया कि यह सूरत हाल अमरीका के लिए इंतहाई परेशान कुन है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुआहदे को ख़त्म करके ईरान पर पाबंदियां बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए तैयार है। ईरान की जानिब से जहां माशी पाबंदियां हटाए जाने के मुतालबात हैं, वहीं एक बड़ा मुतालबा पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालना है। रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस रूस पहुंच गए हैं, जहां उनकी रूसी सदर से मुलाकात हुई है। इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो बताइएगा ताकि हम उनसे दोबारा बताइएगा। शाहिद अमीन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अमीन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शाहिद अमीन साहब, सर इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है खौफजदा हुआ है जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग दी गई और फिर जिस तरह के बयानात सामने आए? खौफजदा अब तो इस लिहाज से है कि अगर ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो अमेरिका की नुक्ते नज़र से, बल्कि मैं समझता हूँ आलमी नुक्ते नज़र से ये एक बड़ा ख़तरनाक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ईरान ने 12 धमकी दी है कि वो इजराइल को तबाह कर देगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके नताइज बहुत ही संगीन होंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि ये जो मायदा हुआ था 2015 में, इसको बहाल कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो साबिक थे, उन्होंने बिला वजह इसको अमेरिका को इस मायदे से निकाल लिया। उसके बाद पूरी कोशिश यही है, और प्रेसिडेंट बाइडन है वो इस बात के हामी हैं कि अमेरिका दोबारा इस मायदे में शामिल हो जाए। लेकिन बातचीत जो है वो एक लिहाज से कुछ नाकाम सी हो गई है, क्योंकि इस दौरान में जैसे आपने इशारा किया, मसला ये हुआ कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड एक बड़ी अहम उनकी मिलिट्री तंजीम है, उसको अमेरिका ने उनको दहशतगर्दों के लिस्ट में डाल दिया है। और अब ईरान का इसरार है कि उसको निकाला जाए उस लिस्ट से। तो गोया कि डेडलॉक जो है वो आ गया है, और ये कई लोगों ने वार्निंग दी है, जिसमें कई साबिक वज़ीर ख़ारजा इंग्लैंड के और दूसरे मुल्कों के भी हैं, कि ये मामला जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस लिहाज से डेवलप होगी कि इस वक्त तक तो ईरान जो है अपनी जो मुआहदे के मुताबिक जो कि पाबंदियां हैं उस पर अमल कर रहा है, लेकिन अगर कोई मुआहदा रहेगा ही नहीं तो फिर ईरान को कोई रोका नहीं जा सकता कि वो अपना जो एटमी प्रोग्राम है उस पर आगे चले। तो गोया कि एक चीज ये है कि एक तरफ तो अमेरिका इसका बहुत इससे खायफ है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और दूसरे ये डेडलॉक होता है। और ये अब सिचुएशन में थोड़ी तब्दीली आई ना सर, अमरीकी क़यादत के साथ ईरान में भी तब्दीली आई है। ईरान के मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी, इनका तशख़्ख़ुस एक बड़े सख्त गिर रहनुमा के तौर पर है, तो क्या उनके लिए अपनी शराइत पर डील करना मुमकिन होगा सर? देखिए, ईरान पे बहुत ही सख्त सैंक्शन लगी हुई हैं, उनके इक़्तिसादी हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि उनका जो तेल बिकने में बहुत ही ज़्यादा शदीद रुकावटें आ गई हैं, और दीगर सैंक्शंस की वजह से भी ईरान को यकीनन दुश्वारियों का सामना है। लेकिन वहाँ पे एक उनकी डिटर्मिनेशन है कि हम पॉलिसी पे अपने कायम रहेंगे। और जैसे आपने कहा, नए सदर जो हैं ये जो है ज़्यादा सख्त इनकी पॉलिसी है, इससे इनके जो पहले सदर थे वो निस्बतन उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो इसलिए एक किस्म का डेडलॉक तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ है और कोशिशें जारी हैं। जैसे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कांग्रेस को बताया है कि अगर आप एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो हालात और बुरे हो जाएंगे। तो गोया कि अभी तक इम्कान है कि शायद कोई लास्ट मिनट पे मफाहमत हो जाए, क्योंकि वो यकीनन ईरान के भी अपने मफाद में होगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो ईरान ने उसको कबूल किया हुआ है कि अमेरिका के निकल जाने की वजह से उसमें ये एक तातुल पैदा हुआ है। तो गोया कि ईरान बुनियादी तौर पर इस एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं है। हुमा बकाई साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, मामलात को जानती हैं। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा।
सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब जब अमेरिका ने खौफ का इजहार किया है तो क्या इसका असर भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और ईरान के सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में उस वक्त से तातुल आया जब से उनका झुकाव कुछ ईरान की तरफ हुआ और न्यूक्लियर डील की तरफ जाने की तरफ हुआ। फिर आपको लगा कि इब्राहिम एकॉर्ड भी हुआ और ऐसी अननेचुरल कन्वर्जेंसेस हुई मिडल ईस्ट में जो पहले नजर नहीं आती थी। और मैं साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि ईरान एक हफ्ते में कोई न्यूक्लियर बम बना लेगा, ये अमेरिका की इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। क्योंकि जब ये न्यूक्लियर डील में पहली दफा जा रहे थे तो पूरे सफ़े के अखबार पूरे सफ़े के एडवर्टाइजमेंट अखबार में अमेरिका में जूश लॉबी ने छापे थे इसके बरखिलाफ। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का थ्रस्ट था कि कोई और तरीका नहीं है अलावा इसके कि इनको इंगेज किया जाए। और उस इंगेजमेंट की बड़ी मुखालिफत है इजराइल में भी और यूएस के अंदर भी। लेकिन एक तबका है जो समझता है कि अनलेस ये एंगेजमेंट होगी आप ईरान को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते।